नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। अब आप बताइए, ये तो बहुत ही गिनी चुनी आत्माएं हो गई जो परमात्मा के सानिध्य में इस गीता ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसी समय याद रखो, कृष्ण गीता नहीं सुनाते, श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, बल्कि गीता का ज्ञान दाता परमात्मा शिव इसी समय संगम युग पर, कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के समय को संगम युग कहा है। बेटा इधर से हट जाओ। इस समय आकर के गीता का ज्ञान देते हैं, लेकिन उस गीता के ज्ञान को कोई महान आत्मा, कोई विशेष सौभाग्यशाली, पदम सौभाग्यशाली आत्माएं लेती हैं। स्वर्ग तो आएगा जब आएगा। आपका शुभ नाम क्या है? भरत सिंह। भरत जी, स्वर्ग तो जब आएगा ही, याद रखो। देखो, आपका जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा। क्यों? हमारे जो दुर्गुण अगर हमारे अंदर से निकल गए, ये कांटे निकल गए, तो हमारा जीवन तो फूल जैसा बन जाएगा। हमारा जीवन कैसा होगा? गुणों से भरपूर होगा, सुख शांति आनंद और प्रेम से भरपूर जीवन होगा। तो स्वर्ग तो जब आएगा, लेकिन ये जीवन ही स्वर्ग बन गया। लेकिन वर्तमान समय हमारे पास शत्रु बैठे हुए हैं। याद रखना, काम कोई अच्छी चीज नहीं है। इसने, काम ने मनुष्य के जीवन को बिल्कुल कौड़ी जैसा बना दिया, घोर नरक। हमारी सृष्टि स्वर्ग से घोर नरक बन चुकी। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। भरत, कोई मामूली बात मत समझ। आज तेरा भाग्य है, मैं आज तक भी आपसे वर्चुअली बात नहीं की होगी, आज कर भी रहा हूँ, ये परमात्मा की कृपा है, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। अब हो सकता है मैं भी लौट के नहीं आऊँ। भगवान ने भी इस सृष्टि पर इमरजेंसी लागू कर रखी है। मनुष्य क्या समझेगा इस बात को? क्या आपको मालूम है कल हालात क्या बन जाएं? आपको मालूम है क्या हालात बन जाएं? ये डीजल, पेट्रोल और ये सब बिजली वगैरह, ये साधन फेल होने वाले हैं। लिख लेना कोरे कागज पे, बेटा लिख लेना। आपको तो यकीन नहीं होगा, ये डीजल पेट्रोल सब बंद होने वाला है। खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ेगा, इनकी सप्लाई बंद हो जाएगी। आप क्या करोगे? दिख रहा है, फिर भी मनुष्य नहीं सोचता नहीं उसकी कि ये जो बात है, ये कोई भगवान कह रहा है मुझे पढ़ाई में लगना चाहिए, ब्रह्मचारी जीवन होना चाहिए। अभी भोगी जीवन समाप्त और योगी जीवन शुरू हो। क्या हो? योगी जीवन। बस योगी जीवन सुख शांति आनंद का जीवन होता है, और भोगी जीवन सदा दुखी जीवन होता है। भोगी हर पल मृत्यु का जीवन जीता है, योगी अमृत की ओर चलता है। वो योग, राजयोग की, प्राचीन राजयोग की विद्या इस समय स्वयं भगवान शिव दे रहे हैं। उसको हम प्राप्त करें और दूसरों को भी इस महाप्रसाद को, परमेश्वर के परम पवित्र ज्ञान को औरों को भी दें। लेकिन पात्र को दें, कुपात्र को नहीं। पात्र ही इसका भागीदार बन सकता है, वो पात्र नहीं। कुपात्र तो क्या करेगा? इधर से सुनेगा, इधर निकाल देगा। तो वर्तमान समय हम पृथ्वी पर भी संकटकालीन दौर चल रहा है। आप भी देखते हो, पढ़े लिखे हो भरत सिंह, संसार में उथल पुथल मच रही है, राजनीति में तो उथल पुथल मच रही है। देख लो आंख खोल करके, राज सत्ता में तो उथल पुथल है। दुनिया की तरफ देखो, देश विदेशों में तो उथल पुथल। आगे चल करके 2025 में इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी, भरत जी लिख लेना, आप खड़े नहीं हो पाएंगे, खड़े नहीं हो सकते धूप में। ऐसी बीमारियां फैल जाएंगी। इतना पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, वाहन इतना बढ़ता चला जा रहा है। कम हो रहा है क्या? डे बाई डे बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ, संसार में दुख शांति बढ़ती चली जा रही है। इसी समय परमात्मा शिव हम बच्चों के लिए कहते हैं, बच्चे घर में रहो। क्या है ये ज्ञान? कौन सा ज्ञान है? प्रवृत्ति का,
निवृत्ति का ज्ञान नहीं है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे भैया जब छोरी को ब्याह हो रह जाए बस मैं तो निकल जाऊंगा घर से। अरे भाई, ये भगवान ने थोड़ा ही कहा, प्रवृत्ति का ज्ञान है। आज भी हम देखते हैं तो हमारे देवी देवता भी कहाँ पर हैं? प्रवृत्ति में हैं। प्रवृत्ति का मतलब, ध्यान से सुनो, घर गृहस्थ का ज्ञान। लेकिन भगवान ने क्या कहा, घर गृहस्थ में रहते कैसा रहना है? कमल के फूल की तरह निर्विकार और निर्लिप्त जीवन होना चाहिए हमारा। कैसा जीवन? निर्विकार हो हमारा। जग में विचरो ऐसे, कैसे? जग में रहो ज्यों कमल जल बीच। कमल रहता है, पानी में रहता है। निर्विकारी जीवन रहे और लगे न माया कीच। माया किसको कहते हैं? धन को माया नहीं बोला भगवान ने। ये माया है 5 विकार। माया किसको कहा? 5 विकार। 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पवित्र जीवन हो, पत्नी के साथ भी रह करके। आज भगवान हमसे इच्छा कर रहा है, मेरे बच्चे मैं आशा करके आया हूँ, मेरी आशा का दीप आप ही हो। इतनी सर्वोच्च सत्ता परमात्मा हम पर आशा करके आया है। अरे हम बाबा इस काम विकार का काम तमाम करेंगे। क्या करेंगे? काम विकार को बिल्कुल चकनाचूर कर देंगे तेरी योग बल के द्वारा। आज भगवान कहते मेरी याद में रहना। किसमें? याद में। तो ऐसे भगवान के पवित्र फूल इस धरती पर स्वर्ग उतारेंगे और योग बल की दुनिया की स्थापना करेंगे। तो हमको शिव बाबा के ज्ञान को रोज सुनना और समझना और मुरली रोज पढ़ना। भरत बाबू, मुरली एक क्या है? हमारे जीवन का सहारा है ना। इस बहन के गांव में चलती है मुरली। तो मुरली क्या है? अंधों की लाठी। अंधे आदमी क्या है? लाठी के सहारे से चलते हैं ना, कहाँ खड्डा है, कहाँ क्या है। ऐसे ही ये मुरली क्या है? अंधों की लाठी। सारी दुनिया अंधी है। किससे? ज्ञान से रही। ज्ञान नहीं है किसी को भी। सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं। आत्मा का ज्ञान नहीं है, देह का ज्ञान है। ये भाभी है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये सब नरक का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? संबंधों का ज्ञान है। लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी के भी पास नहीं। तभी ये संसार क्या बन गया? घोर नरक। भरत जी, आज मैं पूछ रहा हूँ, आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। क्यों? क्योंकि ये माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबके अंदर बसा हुआ है, हमारे युवकों में बसा हुआ है। अगर ऐसे बच्चे ज्ञान हो तो स्वयं का भी कल्याण करें और उनका भी कल्याण करें। तो ये माया 5 विकार को बोला जाता है। माया किसको कहते हैं? 5 विकार। तभी हम लोग कहते हैं 5 विकार नरक के द्वार। आज सारा संसार भगवान का जो फूलों का बगीचा था वो क्या बन गया? कांटों का जंगल। क्या बन गया? कांटों का जंगल। आपको क्या मालूम है? आज लड़के लड़कियां गांव में प्यार कर लेते, भगवान कहते घोर नरक बन गई दुनिया। इज्जत तो सबको प्यारी होती है, लेकिन ये 5 भूत सब में प्रवेश हो गए। इन भूतों के ऊपर भगवान विजय प्राप्त करा रहे हैं। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि अब ये भगवान दुनिया को स्वर्ग बनाने आए हैं। और हमारे जीवन में भी उन्नति होगी जब हम शिव बाबा की याद करेंगे और कुछ नियम और मर्यादा से अपने जीवन को रखेंगे। ठीक है ना? तो पहला हमारा खम्भ क्या है? पिलर्स क्या है? ब्रह्मचर्य। घर में रहें हम, पवित्र जीवन रखें। जीवन कैसा हो बेटी? पवित्र जीवन हो। शुद्ध अन्न, भगवान की याद का बना हुआ भोजन, कुछ दैवी गुण और सत्संग। दैवी गुण 4 हो गए, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। दैवी गुणों में सबसे बड़ा गुण है पवित्रता। पवित्रता क्या है? मन, वाणी, कर्म की पवित्रता। हमारा मन भी हमारा कैसा हो? शुद्ध हो। हृदय भी हमारा शुद्ध हो। हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। क्योंकि हमारी स्मृति अच्छी है तो हमारी वृत्ति भी अच्छी होगी। हम श्रेष्ठ देवी देवता थे और पुनः हमको देवत्व को प्राप्त करना है। ठीक है ना? तो हमारी स्मृति श्रेष्ठ बनेगी और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बनेंगे।
तो इसके लिए मुरली का सहारा बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं भाई ये ब्रह्म कुमारी का नया ज्ञान है। अरे मैं तो कहता हूँ भाई ये वो ज्ञान है जिस ज्ञान को पा करके जीवन हमारा सुगंधित जीवन बन जाता है और दुर्गंध हमारे जीवन से निकल जाती है। हमारे जीवन के अंदर से वो सबको सुख शांति की अनुभूति होती है। पवित्र जीवन सुख शांति का जीवन होता है और भोगी जीवन दुख अशांति का जीवन होता है। ठीक है भैया, तो इसी समय हम शिव बाबा की थोड़ा याद भी करें और अभ्यास भी कर दें। ओम शांति। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।